मदद दी जा रही है, कितनी मदद पहुंचेगी, कितना वो इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन डटे हुए हैं। आप देखिए कुछ शहरों से खबरें आ रही हैं जहां वो कह रहे हैं कि हमने रूसी सेना को खदेड़ भी दिया है। किस तरह से इसे देखें, पूरे विश्व के नजर से अगर हम देखें, ये जंग कहां पर जाकर अटकती हुई दिख रही है? देखिए अंजना जी, इसके अंदर जो देखने वाली बात वो ये है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इसके अंदर पहली बार ये देखा गया है कि इतना रूस के अगेंस्ट जो ये पब्लिसिटी हुई है और पब्लिक ओपिनियन बिल्ड हुआ है, मोर और लेस जो भी कंट्रीज है, पुतिन को इंटरनेशनल विलन की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है इस पूरी जंग के जरिए। समथिंग लाइक अ पारिया उसको जो है पोर्ट्रे किया जा रहा है, और वो जो है आइसोलेट हो रहा है। अलावा एक दो कंट्रीज को छोड़कर विच मैटर बिकॉज ऑफ द ओन योर दिस थिंग नेशनल इंटरेस्ट, बाकी सब कंट्रीज देश की जो है उसके अगेंस्ट आ रही हैं। ये उसने कभी इमेजिन नहीं किया था। क्या इसी वजह से कई लोग ये मान रहे हैं कि अमेरिका इसके हाथ पीछे है, वो बोर्ड गेम खेल रहा है? क्योंकि इराक, अफगानिस्तान ऐसे मुल्कों के बाद इंटरनेशनल विलन अमेरिका को बनाया जाता था। जिस तरह की परिस्थिति वो देशों में जाता था, कब्जा करता था, फिर निकलते हुए जो परिस्थिति में छोड़ता था, तो अमेरिका को उस तरह के विलन के रूप में। लेकिन इस बार पहली बार पुतिन सेंटर ऑफ नेगेटिविटी बन रहे हैं पूरे विश्व में। यही रीजन है। आप देखेंगे कि भी उन्होंने जो है अपना न्यूक्लियर कार्ड खेलना शुरू किया है, पर लोगों को ये पता होना चाहिए हिस्ट्री के अंदर आज तक एक ही बार ये जो है न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हुए हैं, और वो इसलिए हुए थे, पहली बार था, लोगों को पता नहीं था क्या खतरा है। और कोई और यूएस ही ऐसा देश था, यूएसएसआर ने 1949 में वो न्यूक्लियर पावर हुआ। तो अब वो जो है बेसिकली ये माना गया है पूरे वर्ल्ड के अंदर, न्यूक्लियर वेपन जो है वो एक राजनीतिक वेपन है, वो वॉर फाइटिंग के लिए नहीं होते, वो फियर इंस्टिल करने के लिए होते हैं और डेटरेंस के लिए होते हैं। और खास करके ये जो पुतिन की सिर्फ ये एक चाल है, और प्रेशर डालना नाटो के ऊपर, अमेरिका के ऊपर और यूक्रेन के ऊपर कि भाई मैं ये इस्तेमाल करूंगा, वो नहीं करेगा। बल्कि आप देखेंगे अगर इससे भी ये जो है यूक्रेन पीछे नहीं हटता है तो एक कदम और जा सकता है। वो कह सकता है कि भाई मैं अब जो हूँ यहाँ पे ये मिसाइल फायर कर रहा हूँ, पर उसके अंदर न्यूक्लियर वॉर्डर्स नहीं होंगे वार्निंग के लिए। अब ये तीसरा जो मिसाइल है जो फायर होगा उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन होगा, तो ऐसे बढ़ाता रहेगा। इस तरह का रेटरिक चलता रहेगा। ये किस तरफ ले जाता है जंग को? देखिए, जंग जो है वो बहुत सोची समझी प्लानिंग के जरिए लड़ रहा है रशिया। ये इन्वेजन फेज है, और इन्वेजन फेज में पुतिन की अभी तक जो प्लानिंग थी वो सही बैठ रही है? बिल्कुल पुतिन ने पुतिन सही बैठी है। देखिए, पुतिन के जो लीडर, कोई भी लीडर ये नहीं समझ सकता कि यूक्रेन का जो डिस्टेंसेस देखिए ना, 250 किलोमीटर पे भारत की सेना पीस टाइम में हम लोग सब देख रहे, वो लेगी 4 दिन पहुंचने में, पूरी सेना को ले जाने में। ये इन्वेजन फेज है, अटैक फेज आया नहीं है अभी तक। अटैक फेज आएगा तो भारी अटैक आएगा यूक्रेन की जो स्ट्रेटेजिक है कि खरकीव पे, कि अभी जो उनके फुट सोल्जर्स हैं वो अटैकिंग मोड में नहीं आए हैं, अभी सिर्फ इन्वेड करके, हमारे यहाँ जिसको एडवांस करके बोलते हैं, इन्वेड करके कंसोलिडेट कर रहे हैं अपनी पोजीशंस, फिर अटैक आएगा, फिर उसके बाद फिर कंसोलिडेशन होगी। और ये बीच बीच में जो फेजेस दे रहे हैं ना, बातचीत कर रहे हैं, पुतिन जो है, मैं नहीं समझता वो वेस्ट की पॉपुलेशन, वेस्ट प्रोपेगेंडा या अमेरिकन प्रोपेगेंडा या और सेंटीमेंट से इफेक्टेड है। वो सिर्फ रशियन और यूक्रेनियन लोगों के सेंटीमेंट से इफेक्टेड है। उसको वो एक वो देते हैं, देखो मैं एक ब्रेक दे रहा हूं, हम पूरा नहीं तबाह कर रहे, आप अपनी लीडरशिप को समझा लीजिए, इसलिए ये ब्रेक है। ये मैं बातचीत भी करना चाहता हूं, ये पुतिन की भी स्ट्रैटेजी है।